अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि INVT GD100 सीरीज़ की VFDs के तमाम पैरामीटर्स को एक VFD से दूसरी VFD में कैसे कॉपी पेस्ट किया जाता है और ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा। तो ये जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं ताकि आपसे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो VFD के पैरामीटर्स को एक VFD से दूसरी VFD में कैसे कॉपी किया जाता है, तो उसका VFD के मैन्युफैक्चरर ने अपने मैनुअल के अंदर एक तरीका बताया है। तो वो उस मैनुअल से ये एक स्क्रीनशॉट लिया गया है पैरामीटर 7.01 का। तो पैरामीटर 7.01 एक्सप्लेन करता है कि कैसे आपने VFD से पैरामीटर्स को अपलोड करना है और किसी दूसरी VFD में डाउनलोड करना है। तो उसमें ऑप्शन 1 है अपलोड द लोकल फंक्शन पैरामीटर टू द कीपैड। इसका मतलब है कि एक VFD प्रोसेसर के अंदर जो भी पैरामीटर्स की सेटिंग हुई हुई है, आपने इस पैरामीटर 7.01 के पैरामीटर के मुताबिक उसको अपलोड कर लेना है। इसी तरह जो ऑप्शन 2 है वो फिर आपने यही कीपैड उतारना है VFD से किसी दूसरी VFD में लगाना है और ये तमाम के तमाम पैरामीटर आपने दूसरी VFD में डाउनलोड कर देने हैं। इसी तरह ऑप्शन 3 है डाउन द कीपैड फंक्शन पैरामीटर टू लोकल एड्रेस एक्सक्लूडिंग द मोटर पैरामीटर ऑफ द P02 ग्रुप। यानी मोटर के पैरामीटर्स को छोड़कर आपने बाकी तमाम पैरामीटर्स को VFD में डाउनलोड कर देना है। इसी तरह ऑप्शन 4 है। ऑप्शन 4 में बताया डाउनलोड द कीपैड फंक्शन पैरामीटर टू लोकल एड्रेस ओनली फॉर मोटर पैरामीटर ऑफ P02 ग्रुप। यानी सिर्फ मोटर के पैरामीटर आपने VFD के अंदर डाउनलोड करने हो तो आप ऑप्शन 4 यूज़ करेंगे। तो अभी ये जो चीज़ हमने रीड की है, आइए इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने से पहले हम ये जान लें कि इस चीज़ का फ़ायदा क्या होगा। इस चीज़ का फ़ायदा ये होगा कि अगर आपके पास एक ही कैपेसिटी की डिफरेंट मोटर्स हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन पे लगी हुई हैं, लेकिन VFD के पैरामीटर आपने एक ही जैसे सेट कर रहे हैं क्योंकि मोटर्स की कैपेसिटी एक है। फ़र्ज़ करें कि 50 किलोवाट की आपके पास 6 मोटर हैं और 6 की 6 पे VFD लगी हुई है। तो सबसे पहले आप एक VFD के पैरामीटर्स को सेट कर लें। एक VFD के जब आप पैरामीटर सेट कर लेंगे तो जब सेट हो जाएंगे उसके बाद आपने क्या करना है कि उन पैरामीटर्स को ये वाला फंक्शन परफॉर्म करते हुए कीपैड के अंदर कॉपी कर लें। जब वो कीपैड के अंदर कॉपी हो जाएंगे, जस्ट आपने वो कीपैड उस VFD से निकालना है और बाकी जो आपके पास 5 दूसरी VFDs हैं उनके ऊपर लगाने के बाद आपने वही पैरामीटर सारे इसी फंक्शन 7.01 को इस्तेमाल करते हुए उन अदर जो 5 VFDs हैं उनके अंदर आपने कॉपी कर देना, पेस्ट कर देना। तो अब हम आपको कॉपी और पेस्ट का जो सीक्वेंस है वो इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप पैरामीटर 7 में चले जाएं, यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो 7.01 के अंदर आ गए हैं और ये 0 है। अब हम इसको 1 करके एंटर करेंगे। एंटर करने से ये अब VFD के अंदर से पैरामीटर्स अपलोड होना शुरू हो गए हैं कीपैड के अंदर। तो जैसे ही दोबारा आपको स्क्रीन पे 7.01 पैरामीटर शो होना शुरू हो जाए, इसका मतलब ये होगा कि जो पैरामीटर अपलोड हो रहे हैं कीपैड के अंदर वो प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। वेट करते हैं, देखते हैं कितनी देर लेता है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख्याल ये 1 मिनट का प्रोसेस है, इससे ज़्यादा ये टाइम नहीं लेगा। लेट्स सी। अभी आपके सामने देखते हैं, ये देखें ये अपलोड हो चुके हैं। अब हमारे पैरामीटर इस कीपैड के अंदर अपलोड हो चुके हैं। अब इस आप कीपैड को इस VFD से उतारें और किसी दूसरी VFD पे लगाकर अब आपने पैरामीटर 7.01 में ही जाना है, लेकिन इस 7.01 को 2 के ऑप्शन पर स्टार्ट, क्योंकि अब हम सारे के सारे पैरामीटर इस VFD के दूसरी VFD के अंदर डाउनलोड करना चाह रहे हैं।
तो अब हमने 2 पे रख के जब एंटर प्रेस किया तो अब ये डाउनलोड हो रहे हैं। तो इसी तरह जब दोबारा से स्क्रीन के ऊपर कीपैड के ऊपर 7.01 लिखा आ जाए, इसका ये मतलब होगा कि सारे के सारे पैरामीटर आपके उस VFD के अंदर डाउनलोड हो चुके हैं। ये डाउनलोड का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। अब हम VFD को चला सकते हैं। तो वीडियो को देखने का शुक्रिया। थैंक यू।